लाहौर कलंदर चैंपियन ऑफ पीएसएल 2025। क्या शानदार फाइनल हुआ। इससे बेहतर फाइनल शायद मुमकिन नहीं था। लाहौर कलंदर ने लाहौरियों का मान रखा। हाउसफुल था। लाहौर देखने आया था कि लाहौर कलंदर को क्वेटा कैसे हराता है। 34,000 की कैपेसिटी में शायद कुछ ही लोग होंगे जो क्वेटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट कर रहे होंगे। इतनी ज्यादा तादाद में लाहौरिये आए थे लाहौर को सपोर्ट करने। तो शहीन ने जीत कर बताया है कि लाहौर कलंदर हमेशा लाहौरियों के साथ रहेगा। क्या शानदार फिनिश किया। मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक, कुसाल परेरा, सिकंदर रजा, आप जिसका भी नाम लेंगे वही मैच विनर प्लेयर है इस मैच का। शहीन शाह अफरीदी की कैप्टेंसी, बॉलिंग, डिसीजन, हर चीज इस मैच में लाजवाब रही है। क्वेटा ग्लैडिएटर सिर्फ मार खा गया शायद वसीम जूनियर के ना होने की वजह से। आप फाइनल में जब टॉस जीतते हैं, टॉस जीतने के बाद बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा लेते हैं तो फिर आप बेफिक्र हो जाते हैं। मगर इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा के भी क्वेटा के हाथ कुछ नहीं आया। शायद किस्मत, शायद फिर बेहतरीन किस्मत शहंशाह अफरीदी की। यार, आज का मैच आप मानो या ना मानो, ये दो लड़कों का था। क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से ये मैच बनाया था हसन नवाज ने, और लाहौर की तरफ से ये मैच बनाया है शुरू में मोहम्मद नईम बुखारी ने। विकेट का प्रेशर नहीं लिया नईम ने, जिस तरह क्लीन हिटिंग की है। उसने बताया कि भाई अगर लाहौर मुझ पर इत्मीनान कर रहा है तो मैं उनके इत्मीनान पर खरा उतरूंगा। फखर जैसी बड़ी विकेट जब आपकी गिर जाती है तो एक नए लड़के पर प्रेशर आता है, और वो प्रेशर उसने फील नहीं होने दिया। मैंने पहले मैच में आपको बताया था कि यह लड़का च्विगम चबाता हुआ बहुत कॉन्फिडेंट लगता है, और जब ऐसा कॉन्फिडेंस हो तो फिर भाई साहब आपको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाहौर कलंदर ने जहां बॉलिंग में शानदार परिवर्तन किया शहीन ने, वहां बाकी सारे बॉलरों ने हस्बे जरूरत 40-40 रन के आसपास मार खाई है। मैं हैरान हुआ हूं शहंशाह अफरीदी की कैप्टेंसी पे। बड़ी स्मार्ट कैप्टेंसी वो आजकल कर रहे हैं जब से वो वापस आए हैं, पीएसएल जब से वापस आया है। कल के मैच में उन्होंने नईम को ओवर ही नहीं दिया। हालांकि रुशाद हुसैन को भी मार पड़ी, सिकंदर रजा को भी मार पड़ी, हारिस को भी मार पड़ी, और सलमान मिर्जा को भी मार पड़ी। मार नहीं पड़ी तो सिर्फ शहीन शाह अफरीदी को नहीं पड़ी। कंट्रोल, लाइन पे, लेंथ पे, घूमती बाल पे परेशान करना। शायद क्वेटा ने ये जान लिया था कि अगर शहीन को छोड़ देंगे ना तो बाकी बॉलर इतना रन खा लेंगे कि हमारे लिए डिफेंड करना आसान हो जाएगा। शहीन लाजवाब हुआ बड़ा भाई। पानी में 3 फाइनल खेले हैं अभी तक, और तीनों के तीनों फाइनल एज ए कैप्टन उसने जीते हैं। शायद वो उसके जेन पर सवार हो गया कि यार इन्होंने प्रीमियम फास्ट बॉलर को टीम से निकाला, तो अब इसका बदला मैच जीत के ही दिया जा सकता है, टूर्नामेंट का फाइनल जीत के ही दिया जा सकता है। क्या शानदार यार, इससे बेहतर नहीं मुमकिन था। क्वेटा, थोड़ी सी गलतियां क्वेटा ने भी की हैं। जिस तरह शुरू में सऊद शकील ने आके बुरे रन किए हैं ना, मैं कहता हूं कि ये दाद देनी पड़ेगी आपको हसन नवाज को, जिसने मुश्किल में आके टीम को संभाला है। 74 रन की इनिंग खेली है 43 बॉल पे, 4 छक्के हैं। लड़का डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है।
खौफ नहीं आने दे रहा, प्रेशर नहीं आने दे रहा। बड़े मैच का प्रेशर हमेशा यंग लड़के परेशान नजर आते हैं, लेकिन हसन नवाज परेशान नजर नहीं आया। सऊद शकील का कैप्टेंसी ठीक थी, मगर यार जगह नहीं बनती। जिस तरह का उसका स्ट्राइक रेट है, एटीट्यूड है, उससे वो लगता नहीं है कि T20 टीम में फिट बैठता है। फिन एलन बड़ा नाम, मगर फीका पकवान, रन नहीं बनाए उसने। रेली रोसो बड़ा उस पे मान था, मगर जिस तरह का स्टंटिंग कैच लिया है ना कल, शहीनशाह अफरीदी थे गालबन, मैं कहता हूं चस करवा दिया। इन्वॉल्व नजर आया लाहौर कलंदर, पूरी टीम जेल होके खेल रही थी। कमिटमेंट का अंदाजा लगाएं कि टॉस होने से 10 मिनट कबल सिकंदर रजा लाहौर पहुंचे हैं। थका हुआ जिस्म, थका हुआ जेन, इतना लंबा सफर, उसके बावजूद वो खेला, खेल के जीत भी दिलवाई है उसने। इस तरह की कमिटमेंट वाला प्लेयर जिस भी टीम में होगा, उस टीम को हराना नामुमकिन है। और लाहौर को कुसाल परेरा जिस तरह उसने लीड किया, लगातार 2 इनिंग में उसने 50 बनाई हैं। एशियन कंडीशन को शायद एशियन प्लेयर बहुत अच्छा समझते हैं। सैम बिलिंग शायद इतना अच्छा ना कर सकता जितना अच्छा कुसाल परेरा ने किया, क्योंकि वो एशियन कंडीशंस को समझता है। और जब आप कंडीशंस को समझते हैं, फिर आप अच्छा खासा रन बनाते हैं। जिस तरह आमिर को ट्रैप किया ना उसने 19वें ओवर में, 2 ओवर में 33 रन थे, और आमिर के 19वें ओवर से लगा था कि आमिर थोड़ा जो है ना वो खौफ में आएगा, लेके आएगा लाहौर कलंदर को, मगर स्लो बाउंसर, स्लो बॉल, और वो भी परेरा को, और फील्डर भी पीछे नहीं है, वहां से उठा के उसने मारा चौका। उसके बाद उसने नहीं मुड़ के देखा, उसने कंफ्यूज करके रखा है मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर के एक यार्कर से उसने अपनी तरतीब बदली है, और फिर जिस तरह उसने उठा के यूं हुक किया है ना ऑफ स्टंप के यार्कर को, मैं कहता हूं स्वाद आ गया भाई। पूरा इन्वॉल्व होके, बॉल पे नजर रख के, प्रेशर के बगैर, बस फिर बाकी रहा सहा काम जो है वो सिकंदर रजा ने छक्का मार के कर दिया। हसन नवाज ने 2 रन बचाए, और वो क्या शानदार फील्डिंग थी यार। वो मैं कहता हूं कि टूर्नामेंट का ना बेहतरीन शायद फील्डिंग अगर कोई है, तो वो हसन नवाज की कल 2 रन बचाने वाली है। जिस तरह उसने फ्लाई करके बॉल को रोका है, पूरा 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 आंख रख के जबरदस्ती बॉल को बाउंड्री के बाहर से धकेला, और खुद हवा में था। डोमिनेशन, प्रेशर नहीं लेना, टीम के लिए इन्वॉल्व होना है, मैच को नजर में रखना है। शायद शाउद शकील बेहतर कर सकते थे, शायद वो खुद 1-2 ओवर करवा के प्रेशर में ले आ सकते थे लाहौर कलंदर को, मगर जब आप हार रहे होते हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो फिर आपके साथ ये मसाइल हो जाते हैं। और जब आपको, आपने देखा है ना 15 बालों पे आपको 30 रन चाहिए, 40 रन चाहिए, तब आपका कप्तान परेशान हो गया, तो फिर आपकी टीम हौसला हार जाती है। अगर आपका कप्तान एक्टिव है, फील्डिंग अकॉर्डिंग टू बॉलिंग है, और बॉलर भी फील्डिंग बॉलिंग अकॉर्डिंग टू फील्डिंग कर रहा है, तो फिर आपको हराया नहीं जा सकता। बेदमाग नजर आए, गायब दमाग नजर आए सऊद शकील आखिरी ओवरों में। शायद वहां पे उनको सपोर्ट की जरूरत थी। वसीम जूनियर की गैर मौजूदगी उन्हें खटकी है। वो खुरम शहजाद से बहुत बेहतर बॉलर है, उसकी लेंथ बहुत पक्की है, वो यार्कर बहुत पक्के डालता है। वो मुतबादल हो सकते थे खुरम का, और वो खुरम की निस्बत हिटिंग भी ज्यादा अच्छी और क्लीन कर लेता है। मगर जब आपकी किस्मत खराब हो, तो फिर गलत फैसले आपसे हो ही जाते हैं। आज का मैच लाहौर कलंदर के नाम, और सारी के सारा क्रेडिट लाहौर कलंदर के कप्तान शहीन शाह अफरीदी के नाम। जिस तरह उसने टीम को जल रखा है, लाहौर कलंदर ने चीजें जब से दुरुस्त करनी शुरू की है ना,
उनकी टीम जीत रही है। पहले 6 सीजन में उन्होंने ऑलमोस्ट 7 कप्तान बदले हैं। उसके बाद जब स्टेबिलिटी आई, अब यार शहीन के साथ ही कंटिन्यू करना है, और शहीन ने 4 साल में 3 फाइनल खेले हैं और तीनों जीत के दिखाए हैं। पहला फलूक लग सकता है और दूसरा लग सकता है, तीसरा तो नहीं लग सकता। तुक्का एक आधी गेम में लगता है, एक आधे फाइनल में लगता है, लेकिन इस बार लाहौर जल होके खेला है। एक दूसरे के लिए लड़ मरने वाले लोग थे, इसीलिए इनका टाइटल है कलंदर ब्रदर्स। भाई एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं। और भाइयों ने, आप सिकंदर रजा का ही अंदाजा लगा लो ना, कि सुबह लंदन में, दोपहर दुबई में और रात का खाना पाकिस्तान में। इससे बेहतर कमिटमेंट शायद कोई और प्लेयर अपनी टीम के साथ नहीं कर सकता। सिकंदर रजा, आई सल्यूट यू सर। मैं कहता हूं कि आपने मजा करवा दिया, आपने लाहौर कलंदर का दिन बना दिया। बॉलिंग में सलमान मिर्जा को सीखने की जरूरत है। वो ना कभी बहुत ऊंची सी बॉलिंग करता है, लाइन लेंथ पे उसका कंट्रोल नहीं है, और किसी दिन विकेट अच्छी हो तो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, अनप्लेएबल हो जाता है। अक्सर औकात उसको फेंटा ही पड़ता है। शायद नईम के लिए 1-2 ओवर निकाला जा सकता था। शायद शहीन ने सोचा कि जहां सिकंदर को मार पड़ रही है या रुशाद हुसैन को मार पड़ रही है, नईम को भी फेंटा पड़ेगा, तो नईम को रोक लिया गया, नईम को ओवर नहीं दिया गया। मगर नईम ने जो कसर निकाली है 6 छक्के मार के, राना फहीम अशरफ, उसकी बैटिंग की तो दाद बनती है, मगर जो गुस्सा उससे पे निकाला है ना, मैं कहता हूं सवाद आ गया। आखिरी ओवर में 23 रन पेले हैं राणा फहीम अशरफ ने, और वही 23 रन का फर्क वाजिया हो जाना था अगर लाहौर कलंदर को थोड़ा सा पहले कंटेन कर लिया जाता। शायद राजा पक्से को आउट ना किया जाता। वो बड़ा स्लो खेल रहा था, उसका रिदम नहीं था, फ्लो नहीं बन रहा था, और ऐसे प्लेयर को मेरा ख्याल है आउट करना गलती है। ऐसे प्लेयर को टाइम देना चाहिए। आउट करना था तो कुशाल परेरा को आउट करते, मगर जब चुग गई चिड़िया खेत, पछतावा बेहूद। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया लाहौर कलंदर, आपने क्रिकेट वालों का दिन बनाया, लाहौरियों ने आपका दिन बनाया। तिल धरने की जगह नहीं थी। ये पीएसएल बहुत फीका फीका जा रहा था, या तो पिंडी में क्राउड आया था, या थोड़ा सा एक आधा बार जो है ना वो मुल्तान में क्राउड आया। लाहौर में भी इस बार वो चस नहीं आई थी, लेकिन लाहौरियों ने फाइनल में चस करवा दिया कि भाई ऐसा फाइनल होता है, ऐसे क्राउड आता है, ऐसे अपनी टीम को सपोर्ट किया जाता है। यहाँ क्वेटा ग्लैडिएटर का भी होम ग्राउंड जो है वो लाहौर था, लाहौरियों का तो वैसे ही लाहौर है, तो दोनों टीमों का एक ही होम ग्राउंड था। असल में देखा जाए ना, लाहौर को ज्यादा सपोर्ट थी, मगर क्वेटा ने अपनी तरफ से काम पूरा किया था। बॉलिंग में थोड़ी सी कमी कुताई जो है ना वो ले डूबी। बहरहाल वेल प्लेड लाहौर कलंदर। सैफी भाई के लिए थोड़ा सा मुझे दुख है कि वो डिजर्व करता था। अगर सैफी कप्तान होता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि वो इनकी निस्बत स्मार्ट कैप्टन है, कम अज कम सऊद शकील की निस्बत। बहरहाल वेल डन लाहौर, वेल डन सिकंदर रजा, वेल डन नईम बुखारी, वेल डन अब्दुल्ला शफी। अरे एक एक नाम लेकर उसको क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह कल उन्होंने मैच बनाया है। प्रेशर नहीं फील किया बड़े मैच का, और जो बंदा बड़े मैच का प्रेशर नहीं फील करता वो ग्रेट होता है, और उसको आने वाले दिनों में सुनहरे रूप में लिखा जाता है कि भाई जो फाइनल में नहीं प्रेशर ले रहा उसको टीम में रखो, तो वो आम मैच में भी प्रेशर नहीं लेगा, और आम मैच का प्रेशर तो फाइनल की निस्बत होता ही कुछ नहीं है। वेल डन।